नमस्ते बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ग्रेड 5 का हिंदी। हिंदी में आज हम एक पोयम देखने वाले हैं। पोयम का नाम है मेलों की वेला। तो आज हम देखेंगे कि हमारे भारत देश में बहुत बड़ी आबादी है, मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या इसमें है। तो यहाँ पे हर एक जाति धर्म के लोग खुशी से आनंद से रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक लोग के जाति धर्म के लोगों की परंपराएं, उनके मेले, उनके त्योहार, तो इसमें हम सब लोग आनंद से पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि हम जब एक दूसरे के त्योहार में जाते, एक दूसरे के त्योहार में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें हमारे भारत देश में एकता और मेलजोल की भावना बढ़ती जाती है। मतलब आपस में प्रेम बांटा जाता है और आपस में एक साथ की एकता की भावना दिखाई देती है। तो आज हम देखते हैं कि इस पोयम से आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखते हैं ये मेलों की वेला। अब देखते हैं पहला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। पहला नेम पोटली पाट की। पहला पैराग्राफ देखो। पहला पैराग्राफ है, नाच उठा धरती का कण कण, बस्ती बस्ती रौनक छाही, बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की है वेला आई। पहले पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि नाच उठा धरती का कण कण। जब मेला आने वाला होता है तो हमारे धरती माता को भी इतना आनंद हुआ है कि धरती का कण कण भी नाच उठने लगा है। बस्ती बस्ती रौनक छाई, मतलब धरती माता को जैसे आनंद हुआ है वैसे हर एक नगरों बस्तियों को भी बहुत आनंद लग रहा है। और वो क्या लगने हैं, बस्ती नगरों में रौनक छाने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जैसे गणेशोत्सव आने वाला होता है, जैसे दीपावली का त्योहार होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें इतना आनंद लगता है कि हमें स्कूल में भी छुट्टी लगने वाली होती है और हमारे अलग अलग प्लानिंग शुरू होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे समझो गणेश उत्सव है, तो गणेश जी का आगमन होने वाला होता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे प्लानिंग जैसे बड़े डेकोरेशन में लग जाते हैं, महिलाएं घर की साफ सफाई में लगने लगते हैं, बच्चे आप आपके प्लानिंग में लग जाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे उस दिनों में, छुट्टियाँ कैसे मनाएंगे। तो इस सब सोचकर हमें क्या लगता है, बहुत आनंद लगता है कि नहीं। तो वैसे भी बस्ती नगरों को भी इतना आनंद हो गया कि उनमें सब में क्या चाहिए, रौनक चाहिए। बाल वृद्ध सब लगे ठुमकने, मेलों की है वेला आई। अब क्या हमारे देश के जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वैसे बाल वृद्धों को ही सब इतना आनंद हुआ है कि वो आपस में ही ठुमकने लगे। क्यों? क्योंकि मेलों की वेला आने वाली है, मतलब हमारे यहाँ पे मेला आने वाला है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आज सजेगी हाट दुकानें, जो चाहे लेना भाई, गुड़िया मोटर कंठी माला, बिंदिया चूड़ी मन चाहो। मतलब क्या होने वाला है, जब मेला लगता है तब क्या करते हैं हम लोग, हाट दुकानें सजेगी, मतलब हर एक दुकानदार अपना अपना दुकान लगाता है और उसमें क्या करते हैं, हम जो चाहे ले सकते हैं। जैसे मेलों में बच्चों का सामान होता है, मोटर, जैसे क्रिकेट का सामान, वैसे ही बच्चों का सामान क्या होता है, मतलब लड़की लोगों का सामान क्या है, जैसे गुड़िया माला बिंदिया चूड़ी, ये सब लड़कियों का सामान जो जो चाहे अपने मन को वो ले सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ है, पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही उठ जाते हैं, खीर चरमा खाकर बैलों की दौड़ कराते हैं। अब इसमें क्या दिखाई देखा है, पोंगल एक तमिलनाडु का एक त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार है पोंगल। हमारे यहाँ पे जैसे मकर संक्रांति जनवरी में मनाई जाती है, वैसे भी उनके यहाँ पे पोंगल ये त्योहार मनाया जाता है। तो पोंगल मकर मनाने को पौ फटते ही, जैसे पौ फटते मतलब पौ फटना मतलब सुबह ही सूरज की किरणें धरती पे आने से पहले ही वो लोग उठ जाते हैं और अपना अपना त्योहार मनाने लगते हैं। खीर चूरमा खाकर बैलों की दौड़ लगाते, मतलब उनके हिसाब से जो भी उस त्योहार में किया जाता है, उनके हिसाब से वो त्योहार मनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, गौर शीतल पूजन को गालियां गीतों से गुजाई, छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। अब इसमें क्या दिया है, गौर शीतल पूजन, मतलब ये अम्बे माँ की एक पूजा विधि है। हमारे यहाँ तो ये नहीं मनाते, बट जो मनाते हैं उनको पता होगा। गौर शीतल पूजन को गलिया गीत से गुजाई, मतलब ये एक अम्बे माँ की पूजा रहती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे नवरात्रि का त्योहार रहता है, तो कैसे हम
बड़े बड़े साउंड लगाकर रात को गरबा खेलकर नाचते वाचते हैं, ऐसा वो उनके यहाँ पे वो त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है और उनकी गलियां गीतों से गूंज जाती हैं। छोटा बबुआ देख दुल्हनिया घूंघट में ही मुस्काई। नेक्स्ट पैराग्राफ, होली की पिचकारी में देखो स्नेह भरा है रंग घुला, आपस में घुल मिल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। अब क्या यहाँ पे देखा है, हमारे यहाँ पे होली का बहुत बड़ा त्योहार होता है कि नहीं, हम सब मिलजुल कर एक साथ होली खेलते जाते हैं कि नहीं सब लोग। तो उसमें क्या होता है कि हम सबको, जैसे हमारा किसी से झगड़ा हुआ है तो हम उसी दिन उससे बात करते हैं कि चलो जाने दो भाई, आज होली है, तो हम एक दूसरे का झगड़ा भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ आपस में बात करते हैं। और ऊंच नीच का भेद, वैसे हम उस दिन देखते नहीं कि ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, सबको एक साथ एक जैसा रंग लगाते हैं। तो क्या दिया यहाँ पे, आपस में मिल घुल जाते हैं ऊंच नीच का भेद भुला। मतलब होली के दिन में होली की पिचकारी, होली का रंग लेकर हम स्नेह मनाई, मतलब प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार उस दिन से शुरू करते हैं और ऊंच नीच का भेद भुलाकर हम होली सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में इतनी पोयम देखी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आधी पोयम देखने वाले। तब तक हमें जो भी पढ़ा है तब उनके कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ मैं, उसका आपको आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो मैं देने वाली हूँ, बाकी सब क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, भारत किसका देश है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, भारत किसका देश है। किसका देश है भारत? भारत मेलों और त्योहारों का देश है। मतलब भारत क्या मनाया जाता है, भारत में मेलों और त्योहार ज्यादा मनाए जाते हैं। तो भारत किसका देश हुआ? भारत मेलों और त्योहारों का देश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेला आने पर बाल वृद्ध सब क्या करने लगे। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को लिखना है, तो आप ये सब खुद पोयम में ढूंढो। दूसरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रही हूँ, मेला आने पर बाल वृद्ध सब क्या करने लगे। तो मैंने अभी पढ़ाया, तो आपको वो ढूंढकर लिखना है। सोचो और लिखो। नेक्स्ट, होली की पिचकारी में क्या भरा है। तीसरा क्वेश्चन है, होली की पिचकारी में क्या भरा है। चौथा क्वेश्चन, होली के त्योहार में क्या भूल जाते हैं। होली के त्योहार में मैंने अभी बताया कि होली के त्योहार में हम क्या भूल जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, गौर शीतल पूजन के बारे में लिखो। मैंने अभी बोला कि गौर शीतल पूजा, जैसे अम्बे माँ का त्योहार होता है, उसके बारे में आपको पता करना है और लिखना है। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, पोंगल के बारे में लिखो। पोंगल एक कौन सा त्योहार है, किसका त्योहार है, क्यों मनाया जाता है, ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो अभी ये पोयम यहीं पे स्टॉप होती है। नेक्स्ट आधी पोयम हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय बाय।